अगर आप भी चाहते हैं साल 2020 में बीएड करना, तो सभी लोग चाहते हैं बीएड करना, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बीएड करना। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएड के बाद आप क्या कर सकते हो? पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। आफ्टर बीएड में क्या क्या जॉब स्कोप है, और जॉब स्कोप के साथ में किस किस क्षेत्र में हमको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हो चीज़ पर, 1 लाख रुपया, 1 लाख से अधिक समझो 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, इतना कोर्स कर रहे हो, तो करने के बाद में आपकी जॉब स्कोप क्या होगी? आफ्टर बीएड आप क्या कर सकते हो? जॉब स्कोप क्या है? बीएड के बाद आप क्या कर सकते हो? ये आपके मन में प्रश्न बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग यही बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पर, कैसे क्या होगा और कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हे गाइज, मेरा नाम कुमार झा है, आप मुझे जानते हैं। जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए जिसमें आगे पॉइंट को, तो कर दीजिए। मैं आपको ऐसी ऐसी अपडेट हर समय देता रहूँगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बीएड के बाद क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, बीएड के बाद क्या कर सकते हो, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को समझना पड़ेगा कितने टाइप के शिक्षक पाए जाते हैं, मतलब कितने टाइप के शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होते हैं, आपको शुरुआत करते हैं एकदम बच्चा लेवल से। सबसे पहले दोस्तों होता है प्राथमिक शिक्षक, ठीक है। उसके बाद होता है अपर प्राथमिक शिक्षक, उसके बाद होता है जूनियर अध्यापक, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट अध्यापक, उसके बाद भी दोस्तों होता है एक स्नातक अध्यापक, ठीक है। स्नातक अध्यापक आप बोल सकते हो, उनको बोल सकते हो। तो इतने टाइप के जो शिक्षक होते हैं अपने पास मौजूद होते हैं, और ये सभी के सभी शिक्षक आप बन सकते हैं बीएड करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप ये सभी के सभी बन सकते हैं शिक्षक, पढ़ा सकते हैं बीएड करने के बाद। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शंका दूर कर दूं कि अगर आपके मन में ये शंका है कि बीएड करने के बाद मुझे जो है सो जॉब मिल ही जाएगी दोस्तों, तो इस बात गारंटी मैं नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों जॉब पाने के लिए भी थोड़ा बहुत बीएड करने के बाद, कोर्स करने के बाद भी आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो बैठे बिठाए कि बिना जॉब किए, मतलब कि बीएड करेंगे मेरे हाथ में जॉब रहेगा, इस बात की गलत फैमिली अपने पास से निकाल लो। आप देखो मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि बीएड के बाद आप इतने टाइप से बन सकते हो। अब भाई होता क्या है, प्राथमिक से समझो। देखो जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी टीचर जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक। और दोस्तों आप बीएड के बाद ये बन सकते हो। 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने में पहले क्या था दोस्तों कि डीएलएड के बाद, डीएलईडी करने के बाद ही आप बन सकते थे प्राथमिक शिक्षक, डीएलएड पे ही बन सकते थे। लेकिन दोस्तों आप बीएड वाले को ये मौका दिया गया है, इसमें आप बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक में बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक होता है अपर प्राथमिक शिक्षक, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ाओगे, ठीक है। ये आपको प्राथमिक के थोड़ा ऊपर अपर प्राथमिक शिक्षक, ये भी आप बन सकते हो बीएड के बाद में। प्राथमिक शिक्षक भी बन सकते हो। प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आप डीएलएड किए हुए हो, डीईएलईडी किए हुए हो तो भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों आप किए हुए हो बीएड तो भी आपका प्राथमिक शिक्षक में आपको जॉब हो सकता है। और एक होता है दोस्तों अपर प्राथमिक शिक्षक, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक स्टूडेंट के लिए होता है। देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक जाते हो पढ़ाना, तो आप अपर प्राथमिक शिक्षक बन सकते हो। दोस्तों होता है दोस्तों जूनियर अध्यापक, ये क्या होता है समझ लीजिए। ये दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 10 तक क्लास जो बच्चे होते हैं, कक्षा 6 से पूरा के पूरा 10 तक, उसमें जो बच्चे पढ़ाते हैं वो जूनियर अध्यापक कहलाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो बीएड करने के बाद, ये भी आप बन सकते हो। दूसरा दोस्तों होता है इंटरमीडिएट अध्यापक, इसमें दोस्तों आप 11th और 12th पढ़ाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप दोस्तों 11th एंड 12th पढ़ाओगे। और दोस्तों लास्ट में होता है स्नातक अध्यापक। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों आप ऑनर्स पेपर को पढ़ाओगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लेक्चरर बन जाओगे, ठीक है, ऑनर्स पेपर को पढ़ाओगे। तो दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे कि अपने आसपास इतने टाइप के जो है आपको टीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप देखो एक टीचर और होता है वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के लिए एक टीचर होते हैं दोस्तों। तो उसमें भी दोस्तों आपको एक होता है केंद्रीय विद्यालय का टीचर, जो उसका अलग वैकेंसी निकलता है, सब कुछ उसका अलग निकलता है। लेकिन दोस्तों वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होता है, यही इस क्लास को पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ गए होंगे फंडा कि आप बीएड के बाद में कितने टाइप के शिक्षक बन सकते हैं। तो आओ मैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक बनना, तो अगर आप डीएड किए हुए हो या फिर डीईएलईडी किए हुए हो, डिप्लोमा कोर्स किए हुए हो, तो भी आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों आप जूनियर अध्यापक ये सब चीज बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा। अब देखो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन। आपको एजुकेशन क्षेत्र में बैचलर डिग्री प्राप्त करना, उसको बोलते हैं हम लोग बीएड के क्षेत्र में, उसको हम बोल सकते हैं। तो आप बिना बीएड के हुए ये सब चीज नहीं बन सकते हो। अगर आप चाहते हो इंटरमीडिएट पढ़ाना दोस्तों, तो इंटरमीडिएट पढ़ाने के दोस्तों आपको बीएड भी होना चाहिए को पढ़ाना, तो फ्रेंड्स प्लस आपको बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। और बीएड के अलावा दोस्तों आपके पास एक
पीजी डिग्री होना चाहिए। जब तक पीजी डिग्री नहीं लोगे तब इंटर में आप नहीं पढ़ा सकते हो। उसी तरह दोस्तों ये सब भी है, आप बिना नेट कैलिटर पढ़ा नहीं सकते हो, ये सब रूल्स इसमें चलती है। तो आप दोस्तों आप यहाँ समझ गए हैं फंडा की शिक्षा की क्या फंडा होती है। दोस्तों अब आते हैं कि जॉब की क्या स्कोप होती है। मैं मान के चलो मैं बीएड कर लिया, मैंने ये सब के लिए मैं हो गया एलिजिबल, बीएड करने के बाद मैं एलिजिबल हो गया, तो अब जॉब की क्या फंडा होती है वो मैं समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया कि प्राथमिक शिक्षक क्या होती है, जूनियर क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय टीचर क्या होती है, मैं समझा दिया। अब देखो दोस्तों, जब दोस्तों आप बीएड कर लोगे तो आपने ये तो समझ लिया कि हाँ ये प्राथमिक होता है, जूनियर होता है, अध्यापक होता है, उस क्षेत्र में हमको नौकरी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में घुसने के लिए, जाने के लिए आपको कौन कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो यहाँ पर बनना, आपको प्राथमिक शिक्षक अर्थात कक्षा 1 से लेकर 5 तक चाहते हो पढ़ाना, प्राथमिक शिक्षक दोस्तों फ्रेंड्स, तो आपको टीईटी एक एग्जाम होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, ये आपको हर साल आपको कभी अप्रैल में, तो कभी जून में, तो कभी अगस्त में, ऐसे ये इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो एक टीईटी एग्जाम होता है फ्रेंड्स, वो टीईटी एग्जाम आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप दोस्तों प्राथमिक शिक्षक बन सकते हो। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक दोस्तों आप काफ़ी आसानी से इसके तहत में बन सकते हो टीईटी एग्जाम देकर फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि आप यहाँ से बन सकते हो। दोस्तों ये जो फॉर्म है टीईटी वाला, वो सिर्फ बीएड वाले दोस्तों नहीं, वो आपको डीईएलडी वाले जो किए जाते हैं, डीएलड वाले वो भी भर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स, या फिर डीएड किए जाते हैं वो भी भर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किए हुए हो बीएड तो भी आप भर सकते हो। तो इतने वाले जो है टीईटी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आप इसके तहत 1 से लेकर 5 तक पढ़ाओगे। अब देखो दोस्तों, अगर आप बीएड किए हुए हो दोस्तों, तो क्या होता है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो टीईटी एग्जाम काफ़ी कम भरते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक कक्षा 1 से लेकर बीएड करने के बाद लोग सोचते हैं कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक पढ़ाना उचित रहेगा, उसमें सैलरी अधिक मिलेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस पर ज़्यादातर इसमें आपको जो है कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं ताकि टीईटी प्लस टीजीटी दे सके। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या होता हूँ दोस्तों, लेकिन बता दूँ आपको जानकारी के लिए कि सबसे अधिक अगर वैकेंसी आती है हर राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो आपका, उसमें सबसे अधिक आपको टीईटी के अंदर में ही आती है। ठीक है, टीईटी एग्जाम में सबसे अधिक वैकेंसी आती है। इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग आपको 1 साल के अंत में कुछ ना कुछ वैकेंसी, कभी 10,000, कभी 11,000, 12,000, या फिर 10, 900, 700 ऐसे वैकेंसी आपको कभी न कभी इसमें निकल जाएगी। आप देखिए, जो स्टूडेंट चाहते हैं पढ़ाना कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 6 से लेकर चाहते हैं 8 तक पढ़ाना, उनके लिए देखिए 8 तक नहीं 10 तक बोल दिया। ठीक है, 10 तक चाहते हैं पढ़ाना, उनको दोस्तों यहाँ पर टीजीटी देना पड़ेगा। या तो दोस्तों वो टीईटी, या दोस्तों अगर वो टीईटी दिए हुए हैं एग्जाम कक्षा 1 से 5 वाला वो दिए हुए हैं तो भी वो टीजीटी एग्जाम दे सकते हैं। नहीं तो वो डायरेक्ट बिना टीईटी एग्जाम दिए हुए डायरेक्ट टीजीटी देते हैं तो भी वो आपको एलिजिबल है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपके राज्य में कितना फॉर्म भरे हैं, कितना फॉर्म गिरा है, उसके अनुसार दोस्तों मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया फ्रेंड्स, तो फिर आपको जो है जॉब के लिए उसी साल या फिर साल के अंत तक, फिर 1-2 साल के अंदर में दोस्तों आपको बुला लिया जाएगा। तो आपको दोस्तों टीईटी प्लस टीजीटी दिए या फिर सिर्फ टीजीटी देते हो तो भी बेटर है आपका। सिर्फ अगर आप मान के चलो कि टीजीटी एग्जाम दिए, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, क्लियर हो गया, आपने क्लियर कर दिया। और एक दिक्कत यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि टीजीटी एग्जाम देने के लिए फ्रेंड्स आप लोग कम से कम दोस्तों आपको जो है इसकी जो वैकेंसी आती है थोड़ा कम आती है। ठीक है, किसके मुकाबले, टीईटी एग्जाम के मुकाबले इसमें वैकेंसी थोड़ा कम। इसमें क्या होता है 3 साल 4 साल पे एक वैकेंसी आएगी। तो आज जो वैकेंसी आ गई तो 2020 में वैकेंसी आई, तो फिर 2022 या 23 में वैकेंसी ऐसे आती है। हर राज्य में निकलता रहता है, थोड़ा बहुत निकलता रहता है हर राज्य में। तो आपको यहाँ ध्यान रखकर यहाँ भरना पड़ेगा। टीजीटी की इसकी थोड़ी कम आती है। अब दोस्तों बात करते हैं पीजीटी का। देखो ये पीजीटी फॉर्म वही भर सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं। ठीक है, जो बीएड किए हुए हैं प्लस में पीजी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। इसके तहत दोस्तों आप इंटर को पढ़ाओगे। ठीक है, 11, 12 को पढ़ाओगे। इसमें क्या होती है दोस्तों, जो बीकॉम वाले हैं, जो बीकॉम किए मतलब जो कॉमर्स से बीएड है उनको तो जॉब मिलती है, साथ में सभी को मिल जाती है आराम से। तो पीजीटी फॉर्म भी आप भर सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला जो होगा आपको एग्जाम दी जाएगी, जिसके तहत में दोस्तों कम से कम 60% मार्क्स आपको लानी पड़ेगी। जितना भी मार्क्स का एग्जाम हो, 200 का हो, 120 का हो, 60% लेके आते हो तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों इसमें खासियत यहाँ पर ये है कि सबसे अधिक वैकेंसी इसमें आती है, उससे कम इसमें, उससे भी कम दोस्तों वैकेंसी इसमें आती है। इसमें तो ऑल डेट आती है, इसमें आती भी है। इसमें तो दोस्तों आएगा 10,000 15,000 वैकेंसी, इसमें आएगा 3 से 4,000 वैकेंसी, और इसमें 100 200 ऐसे वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी की जो धीरे धीरे मात्रा है वो धीरे धीरे कमती जाती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको ये सब एग्जाम देना पड़ेगा। क्वालिफाई जब कर लेते हो तो आपको कुछ दिन के अंदर में या फिर कभी न कभी दोस्तों सरकार के द्वारा बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। तो पहले दोस्तों आपको बीएड करने के बाद ये सब एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ एग्जाम और होते हैं, मैं आपको वही बताऊं। इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा था आपको 2 एग्जाम और होते हैं। एक होते हैं आपको CTET, ठीक है, एक होता है STET। अब ये क्या होता है ये तो समझो दोस्तों। तो CTET का अर्थ ये हुआ आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और STET का मतलब ये हुआ आपको यहाँ पर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप देखिए CTET लोग कौन कर सकते हैं, अगर आप बीएड किए हुए हो दोस्तों तो पता होगा कि अपने जो देश में केंद्रीय विद्यालय भी है, ढेर सारे केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में आपको पढ़ाना है अगर, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए आपको CTET देना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों आप जो है सो अगर आप चाहते हैं जो सरकारी स्कूल है, जो कहने का अर्थ है जो अपने देश में जो चल रही सरकारी स्कूल जो अलग गवर्नमेंट का, उसमें चाहते हो जाना तो आपको STET एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर चाहते हो आप लोग जाना केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना तो CTET देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर फंडा क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या होगा कि जैसे आप बीएड पास करो तो ये हर साल ये आती है, ठीक है, ये देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको 60% इसमें बिल्कुल आपको कंपटीशन जब आप देते हो गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल उसी तरह आप एग्जाम होगे, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तरह आप CTET एग्जाम दे दोगे तो 60% दोस्तों इसमें आप मार्क्स ले आओगे। तो 60% मार्क्स लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे कहने का अर्थ है कि उसकी आएगी प्राथमिक वाली, उसकी आएगी जूनियर वाली, उसकी आएगी आपको इंटर वाली वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएगी केंद्रीय विद्यालय का, तो आप दोस्तों उसके अंदर फिर से उसी तरह TGT PGT उसका देकर CTET के अंदर जो होती है, केंद्र के अंदर में जो होती है उसका एग्जाम देकर दोस्तों आप क्वालिफाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ये फंडा है, अगर आप सोचते हो कि केंद्रीय विद्यालय एग्जाम दे दूँ डायरेक्ट TGT PGT का और वहाँ से मैं जॉब पालूँ, नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको CTET आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर CTET क्लियर कर लोगे फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों जो उनका अलग अलग हर साल वैकेंसी निकलेगा उसके अंदर में, केंद्र के अंदर जो निकलती है वैकेंसी, वो करने वो जाओ के उसके अंदर में, तो आपको TGT और PGT एग्जाम देकर तब आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा। थोड़ी लफड़ा है दोस्तों, अगर मिल जाएगी दोस्तों, सबसे अधिक सैलरी इसी की होती है। आप ये समझो, कहने का अर्थ ये है कि आप जिस तरह BED पास करोगे तभी तो आपने ये सब एग्जाम दे पाओगे, बिल्कुल उसी तरह दोस्तों। तो पहले आप CTET पास करोगे, उसके बाद ही दोस्तों आप ये सब एग्जाम दोगे केंद्रीय विद्यालय के लिए सिर्फ। और दोस्तों अब आते हैं स्टेट लेवल का। अगर आप चाहते हो स्टेट लेवल एग्जाम देना तो स्टेट जो होती है आपको प्राथमिक निकलती है, जूनियर निकलती है, सब अलग अलग वैकेंसी निकलती है। तो उसमें वही सेम कंडीशन दोस्तों, पहले आप STET पास करो। जब तो पहले आप अगर स्टेट पास कर लेते हो, इसमें भी आप मेरिट लिस्ट बना के अपना पास कर लेते हो, स्टेट पास कर लेते हो, तो जो भी स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम फॉर्म आएगी, मतलब जो भी आएगी TGT वैकेंसी PGT की, तो उसके अंदर ये क्षेत्र है बीएड के बाद जॉब पाने का। तो अगर दोस्तों आप सिर्फ बीएड पर ध्यान दे रहे हो तो पहले आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि अगर बीएड कर भी लेते हैं तो फिर कितना बड़ा राह मुश्किल है। और आप ये अभी तो सोच रहे हो कि बीएड करने के बाद हमको तुरंत जॉब मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थम जाओ, आपको ये सब थोड़ा पार करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर स्कोप और होती है बीएड के बाद जॉब पाने, वो दोस्तों होती है प्राइवेट जॉब। ठीक है, वो क्या दोस्तों होती है, आपका प्राइवेट जॉब होती है। अब देखो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि वहां पर आपको STET CTET ये सब नहीं खोजता है फ्रेंड्स। उसमें क्या है, आपको प्राइवेट में फ्रेंड्स आपको एक्सपीरियंस खोजता है। मान के चलो बीएड कर लिया और किसी स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, अच्छा खासा पढ़ाए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आप जाओगे बहुत बड़ा स्कूल में तो आपको देखेगा एक्सपीरियंस, इसके पास बीएड के बाद भी इसके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो फ्रेंड्स आपको आराम से रख लेगा और आपको 20 से 25 हज़ार का सैलरी तो वो आपको आराम से प्राइवेट जो है आपको कॉलेज स्कूल ये सब दे ही देगी। तो ये भी एक स्कोप होते है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो होता है क्षेत्र दोस्तों रिस्की होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के तरफ नहीं होता है, ये आपको जॉब कभी न कभी जाने की डर इसमें बनी रहती है। तो अगर दोस्तों आप बीएड कर रहे हो तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप अच्छा टीचर अच्छा पैसा कमा सकते हो तो कमाओ। लेकिन दोस्तों जो मिनिमम जो पैसा कमा सकते हो आप, मतलब बीएड करने के बाद स्टार्टिंग में अगर आप बीएड कर लिए, बहुत आप बड़े प्रोफेसर बन गए, तो आप तो 1 लाख 1.5 लाख के मंथली कमा सकते हो, उसमें कोई मंथली नहीं। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का मिलता है प्रोफेसर को। लेकिन दोस्तों शुरुआती दौर में दोस्तों आप बहुत कमा पाओगे, तो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। फिर 17 से 18 हज़ार रुपया भी मिलता है किसी किसी को, और किसी किसी को 5 से 6 हज़ार रुपये मिलता है। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षक वाले हैं उनको 5 से 6 हज़ार रखा गया
गया है। किसी को 17-18 रुपये मिलता है और जो पढ़ाते हैं इंटर को उसको 20 से 25 हज़ार तक उनको आराम से सैलरी मिल जाता है। तो यही शुरुआती जो सैलरी होती है वही होती है, धीरे धीरे पीएफ डीएफ मिलकर पैसा आपको धीरे धीरे बढ़ते जाता है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए वीडियो, किसी और टॉपिक्स पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल दोस्तों बना के दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मैं कुमार झा लेता हूँ विदा। जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे आपको सर्विस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। गुड बाय।